नमस्कार। आज हम पीटर हॉलिन्स की किताब कम सोचें ज़्यादा करें के कुछ बहुत ही कमाल के आइडियाज़ को समझने वाले हैं। ये वो आइडियाज़ हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करने में वाकई मदद कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने ही ख्यालों में ऐसे उलझ जाते हैं कि कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। किताब इसी हालत को इनर्शिया या कह लें जड़ता कहती है। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर तब फंसते हैं जब हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने का प्रेशर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी चीज़ को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये परफेक्शन का जाल आखिर है क्या जो हमें कोई भी काम शुरू करने से ही रोक देता है? किताब इसी रुके हुए एहसास को कहती है जड़ता। होता क्या है ना कि जब कोई लक्ष्य बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल लगने लगता है तो उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। हम बस सोचते रह जाते हैं। इसके लिए किताब में एक बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया गया है। सोचिए एक छोटे बच्चे के बारे में जो चलना सीख रहा है। उसका पहला कदम कभी भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? वो लड़खड़ाता है, गिरता है और फिर से कोशिश करता है। असल में सीखने का सही तरीका तो यही है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? बहुत सिंपल, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा नीचे ले आइए। बस पहला कदम इतना छोटा और आसान बना लो कि उसे ना कहने का कोई चांस ही ना हो। बस यहीं से वो जड़ता का चक्र टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे आइडिया पर जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। हम सब क्या सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम काम शुरू करेंगे, है ना? पर सच तो यह है कि मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया जाता, उसे एक्शन लेकर बनाया जाता है। असल में कहानी बिल्कुल उल्टी है। हम अक्सर मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि किताब कहती है कि पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आएगा। एक्शन ही वो पहली चिंगारी है जो मोटिवेशन की आग को जलाती है। और ये ना एक बहुत ही पावरफुल लूप बनाता है। देखिए होता क्या है, एक छोटा सा एक्शन लिया जाता है, उससे एक छोटा सा रिजल्ट मिलता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बस यही कॉन्फिडेंस असली मोटिवेशन बनकर हमें आगे धकेलता है। ठीक है, तो एक्शन लेना है, पर एक्शन लेने में तो थोड़ा रिस्क होता है ना? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो चलिए अब इस डर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है कंफर्ट जोन, यहाँ सब कुछ सुरक्षित लगता है, आरामदायक लगता है, पर यहाँ कोई ग्रोथ नहीं होती। और दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन, यहाँ थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं, पर असल सीख और तरक्की यही मिलती है। इसको ऐसे समझिए जैसे साइकिल चलाना सीखते वक्त होता है। गिरने का डर तो रहता है, पर अगर वो रिस्क नहीं लिया तो बैलेंस बनाना कभी नहीं आएगा। लाइफ में आगे बढ़ने का भी आप कह सकते हैं यही नियम है। चलिए, थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं, अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। दो ऐसे कमाल के सिस्टम जो हमारा फोकस और एनर्जी मैनेज करने में सच में मदद कर सकते हैं। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, करने वाले कामों की लिस्ट, पर किताब एक बिल्कुल अलग आइडिया देती है, डोंट डू लिस्ट। मतलब उन कामों और आदतों के लिस्ट जिन्हें हमें जानबूझकर नहीं करना है ताकि हमारी एनर्जी सही जगह लगे। सोचकर देखिए, अगर कुछ छोटे छोटे नियम बना लिए जाएं, जैसे सुबह 10 बजे से पहले सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाना, या फिर ऐसी किसी मीटिंग में नहीं जाना जिसका कोई क्लियर एजेंडा ही ना हो। इन छोटी छोटी चीजों से दिन के कितने ही घंटे बच सकते हैं, वो भी फोकस काम के लिए। अच्छा, दूसरा टूल है बर्नर लिस्ट। ये एक शानदार तरीका है मल्टीटास्किंग के जाल से बचने का। ये हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि अभी इसी वक्त हमारा पूरा ध्यान किस एक चीज पर होना चाहिए। इसको ना एक किचन की तरह समझिए। गैस स्टोव पर कुछ फ्रंट बर्नर्स होते हैं और कुछ बैक बर्नर। फ्रंट बर्नर पर वो डिश पकड़ी है जिसे लगातार चलाना है, जिस पे तुरंत ध्यान देना है, और बैक बर्नर पर कोई ऐसी चीज है जो धीरे धीरे अपने आप पकती रहेगी। हमें अपने कामों को भी बस ऐसे ही बांटना है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर। यह एक तरह का बायोलॉजिकल हैक है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमें टाइम नहीं बल्कि हमारी एनर्जी को मैनेज करना सिखाता है। और ये कॉन्सेप्ट सच में गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, हमारा शरीर किसी मशीन की तरह नहीं है जो पूरे दिन 100% पर चल सके। हमारी एनर्जी ना लहरों की तरह काम करती है, कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों का शरीर 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में चलता है। मतलब हर 1.5-2 घंटे में एक ऐसा फेज आता है जब फोकस और एनर्जी एकदम पीक पर होती है और फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो स्मार्ट तरीका क्या है? अपने शरीर की इस नेचुरल रिदम के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। जब एनर्जी पीक पर हो तो सबसे मुश्किल, सबसे क्रिएटिव काम करो, और जब एनर्जी कम होने लगे तब वो छोटे मोटे काम निपटा लो, जैसे ईमेल चेक करना या कॉल्स करना।
तो मुद्दा टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, मुद्दा है एनर्जी मैनेजमेंट का। फोकस घड़ी की सुइयों पर नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी के लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है? बस एक चीज, शुरुआत करो, भले ही छोटी हो, भले ही परफेक्ट ना हो। तो चलिए आज की चर्चा इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। आज वो कौन सा एक छोटा